दोस्तों आज की वीडियोस में एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके कालक्रम को देखते हुए और पुस्तकालय का जो योगदान यहाँ पे भारत में रहा है और किन किन व्यक्तियों का इसमें योगदान अपना रहा है। साथ ही अपन ये भी चर्चा करेंगे कि उसके लिए कितनी यहाँ पे लाइब्रेरीज का जो स्थापना है और वो किसके द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी और इसमें किस प्रकार से भूमिका जो है भारत में पुस्तकालय की रही है। समझ जानकारी मैं आपको इस वीडियोस में वन लाइन के माध्यम से दूंगा। दोस्तों हमारे आज के टॉपिक में अगर हम बात करें तो आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम्स में लाइब्रेरीज के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ौदा महाराज सियाजी गायकवाड़ के बारे में। देखिए हम बात करें इनके बारे में तो इनका योगदान जो है भारत में एक आंदोलन रूप में यहाँ पे रहा है भारत में लाइब्रेरीज का, कि भारत के अंदर जो लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय के अंदर जो आंदोलन यहाँ पे डेवलप किया था, जो आंदोलन रूप में इसको निरूपित किया था, तो वो यहाँ पे इन्हीं महाराज के द्वारा, जो कि बड़ौदा के महाराज थे, सियाजी राव गायकवाड़ इनका नाम है। 1906 में इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास को लेके एक आंदोलन यहाँ पे छेड़ा कि किस प्रकार से यहाँ पे भारत में पुस्तकालयों का यहाँ पे जो विकास है वो यहाँ पे हो सकता है। इसके लिए इन्होंने एक लाइब्रेरियन की भी हेल्प ली जिनका नाम यहाँ पे W.A. बोर्डन मिलता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं W.A. बोर्डन, जो कि रंगनाथन के गुरु थे। तो 1910 1913 के अंदर इनको यहाँ पे अपने राज्य में बुलाया गया और अपने राज्य में पुस्तकालय का इनको एक पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही इनके द्वारा ये भी कहा गया कि इनके द्वारा ये भी देखा गया कि किस प्रकार से भारत में पुस्तकालयों की यहाँ पे व्यवस्था थी और किस प्रकार से पाठक को उसकी पाठ्य सामग्री तक पहुँचाने की एक जो आदान प्रदान प्रक्रिया है वो यहाँ पे संचालित थी। तो सभी में संशोधन करते हुए इनके द्वारा एक प्रणाली यहाँ पे इस प्रकार से दी गई जिससे यहाँ पे सभी पाठकों को काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। W.A. बोर्डन है 1911 में बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरीज में देश में फर्स्ट औपचारिक पुस्तकालय प्रशिक्षण जो है इनके द्वारा शुरू किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन छेड़ा था वो किसके द्वारा छेड़ा गया था। तो वहाँ पे आपका आंसर होगा 1906 में बड़ौदा महाराज सियाजी राव गायकवाड़ के द्वारा यहाँ पे छेड़ा गया था। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो सियाजी राव गायकवाड़ है उन्होंने किसकी सहायता ली थी भारत में पुस्तकालय विकसित करने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे W.A. बोर्डन, जो कि 1910 और 1913 में भारत में यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में रहे थे। उसके बाद में आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि भारत में या विदेश में पहली औपचारिक जो पुस्तकालय प्रशिक्षण है वो कब यहाँ पे शुरू किया गया था और किसके द्वारा किया गया था और उसमें किस लाइब्रेरी का सबसे बड़ा योगदान था। तो लाइब्रेरीज का हम बात करें तो यहाँ पे बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरीज है। 1911 यहाँ पे सन हो गया और किस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था, तो W.A. बोर्डन के द्वारा जो है पुस्तकालय प्रशिक्षण यहाँ पे औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। आगे हम बात करते हैं भारत में पहला पुस्तकालय जनरल की बात करें तो पहला भारत में पुस्तकालय जनरल जो है उसका नाम जो है लाइब्रेरी मिसेलनी है। 1912 में बड़ौदा राज्य के द्वारा इसको यहाँ पे प्रकाशित किया गया था और ये इसका प्रकाशन जो है त्रैमासिक पत्रिका के रूप में किया गया था, जो कि सियाजी गायकवाड़ थर्ड के द्वारा ही इसका प्रकाशन बड़ौदा राज्य से 1912 से शुरू किया गया था। इसका नाम लाइब्रेरी मिसेलनी है। भारत का पहला पुस्तकालय जनरल है, आप इसको याद रखें, और त्रैमासिक यहाँ पे इसका प्रकाशन किया जाता है। बेसिकली ये 3 भाषाओं में अभी हाल ही में प्रकाशन किया जा रहा है, जो कि अंग्रेजी, गुजराती, मराठी 3 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है। और इस प्रकाशन को लेके श्री J.S. कोडालकर जो है इसके फर्स्ट एडिटर हैं, यानी कि प्रकाशन के संपादक के रूप में इनका प्रकाशन किया गया था इनके द्वारा। भारत में प्रकाशित पहले जो लाइब्रेरी जर्नल है 1911 में पत्रिका प्रकाशन के रूप में किया गया था, हालांकि ये 1919 में बंद कर दिया गया था। भारत में पुस्तकालय जो विज्ञान है, पहली बार इसके ऊपर जो पुस्तक जो यहाँ पे लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक में जो ये चीज़ लिखी गई थी, तो उस पुस्तक का नाम जो है हम बात करें तो भारतीय प्रशासन पर संकेत उस पुस्तक का नाम था, यानी कि उसका शीर्षक था। और वो जो पुस्तक है वो भानु सुख हरीश सुख राम मेहता के द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। और विलियम एलॉनसन बोर्डन, जिसे अपन W.A. बोर्डन कह रहे हैं, इनके द्वारा इसका प्रस्तावना 1913 में प्रकाशन किया गया था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पहला कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान पर पहली पुस्तक का नाम क्या है, तो भारतीय प्रशासन पर संकेत, और किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये भानु सुख हरीश सुख राम मेहता के द्वारा लिखी गई थी। और इसका जो प्रस्तावना 1913 में प्रकाशन किया गया था वो W.A. बोर्डन के द्वारा किया गया था। B.H. मेहता पुस्तकालय पर एक पुस्तक लिखने वाला पहला भारतीय यहाँ पे माने जाते हैं।
उसके बाद में हम बात करें, हालांकि यूएसए लाइब्रेरियंस में जो आशा डॉन डिकिंसन है, जिसे अपने यहाँ पे जॉन डिकिंसन के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखित पुस्तकालय जो थी, सॉरी पुस्तक जो थी, वो द पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर थी। उसका नाम मतलब उसका शीर्षक जो था वो द पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर था। ये 1916 में प्रकाशन किया गया था और पहली पुस्तक यहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान पे मानी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं पेंसिल्वेनिया है विश्वविद्यालय है यूएसए की, तो उसमें लाइब्रेरियन में आशा डॉन डिकिंसन है 1915 में, ध्यान रहे पेंसिल्विया जो विश्वविद्यालय उसके लाइब्रेरियन थे ये, ठीक है। डीडीसी सिस्टम पर पंजाब यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज के लिए व्यवस्थित रूप भारत में आया था। सबसे पहले डीडीसी सिस्टम जो है ना भारत में, वो यहाँ पे पंजाब की यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें आया था, जिसके पुस्तकालय अध्यक्ष जो थे वो आशा जॉन डिकिंसन थे। 1915 में जो है जो डीडीसी है वो यहाँ पे भारत में आया था। अगर हम बात करें पुस्तकालय प्रशिक्षण को लेके, तो पूरे प्रांत में पुस्तकालय अध्यक्ष को आमंत्रित करना पंजाब यूनिवर्सिटी से पुस्तकालय विज्ञान को पढ़ने वाला एशिया का पहला यूनिवर्सिटी था। हालांकि मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि पहला भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के ऊपर पुस्तकालय प्रशिक्षण जो दिया गया था वो पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिया गया था। पुस्तकालय विज्ञान के ऊपर पहला ये यूनिवर्सिटी था। पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक भी इसके ऊपर लिखी गई थी और इसके लाइब्रेरियंस में काफ़ी यहाँ पे उनकी मदद करना, उसके मार्गदर्शन को देखते हुए इस प्रकार के टॉपिक्स को यहाँ पे इसमें लिया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें डिकिंसन और सहायक यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरियन जो मिस्टर मुकुंद लाल भाटिया इसमें शामिल थे। हालांकि इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता, तो आप इसको ना पढ़ें। तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि भारत में पहला जो पुस्तक है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर 1916 में प्रकाशन किया गया था। उसके बाद में हम बात करें 3 साल में सीलीव का कोर्स भी यहाँ पे, यानी पहला यूनिवर्सिटीज़ है जिसके द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरीज का कोर्स शुरू किया गया था। 1916 की हम बात कर रहे हैं। मिस्टर आशा डॉन डिकिंसन जो है उसके मार्गदर्शन में 1915 में यूनिवर्सिटी स्तर पर यह कोर्स शुरू किया गया था। भारत में पुस्तकालय सूचना विज्ञान की अन्य पुस्तिकाओं की हम बात करें, जिसमें मॉडर्न लाइब्रेरीज है 1930 में किया गया। हालांकि उसका संशोधन इसका प्रकाशन जो है 1946 तक यहाँ पे संचालित था। पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा अंग्रेजी में त्रैमासिक प्रकाशन यहाँ पे किया गया था मॉडर्न लाइब्रेरीज का। ये भारत में पुस्तकालय सूचना विज्ञान के ऊपर एक अन्य पत्रिका है और 1930 से लेकर 1946 के बीच में इसका प्रकाशन किया जा रहा था पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। भारत में पहली मोबाइल लाइब्रेरीज की हम बात करें जो कि SV कानागशाई पिल्लई के द्वारा शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत जो है तमिलनाडु के तिरुवरू जिले के मनारकुडी तालुका जो मेलावशल गांव है उससे शुरू की गई थी भारत में पहली मोबाइल लाइब्रेरी से। 21 अक्टूबर 1931 में इसका उद्घाटन किया गया था श्री रंगनाथन के द्वारा और अपनी पुस्तक जो है मोबाइल लाइब्रेरीज को लिब्राचिन के नाम से भी कहा गया था। ध्यान रहे जो श्री रंगनाथन के द्वारा जो पुस्तक है मोबाइल लाइब्रेरीज उसको लिब्राचिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लिब्राचिन का संबंध किस पुस्तक से है, तो ये मोबाइल लाइब्रेरीज से और किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये श्री रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद माला जो है, माला का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। आप ध्यान रहे माला इसको शॉर्ट में कहते हैं, जिसका पूरा नाम मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है। सबसे पहला राज्य स्तरीय लाइब्रेरी एसोसिएट यानी कि सीलीव का कोर्स यहाँ पे भारत में शुरू किया गया था। 1929 में पुस्तकालय विज्ञान में एक नियमित सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन इसके द्वारा माला के द्वारा किया गया। पहला लाइब्रेरी सर्टिफिकेट्स कोर्स जो है भारत में इसके द्वारा ही शुरू किया गया था। 1931 से मद्रास यूनिवर्सिटीज माला का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है शुरुआत की गई और नियमित आधार पर इसको संचालित किया गया। 1937 में सीलीव जो है 1 मंथ की बजाय 1 साल का यहाँ पे PG डिप्लोमा कोर्स में इसको परिवर्तित कर दिया गया। यानी आप देख सकते हैं पहले सीलीव जो था माला के द्वारा 1 मंथ का किया गया, उसके बाद जो सीलीव है उसका PG डिप्लोमा 1 ईयर का कर दिया गया, फिर उसी को बिलीव साइंस से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आप चीज़ याद रखिए। 1960 में बैचलर लाइब्रेरी ऑफ साइंस में इसको बदल दिया गया था। हालांकि पहले सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में स्टार्ट किया गया था माला यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद AMU की हम बात करें जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, इसके द्वारा भी पुस्तकालय विभाग जो है 1950 से 1951 के बीच में शुरू किया गया
और उसके प्रोफेसर जो है बशीरुद्दीन ने लाइब्रेरी साइंस में सीलिव के सर्टिफिकेट्स कोर्स भी शुरू किए गए, जो कि 1958-59 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ में बिलीव का कोर्स भी शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पहला डिप्लोमा कोर्स की जगह साइंस कोर्स भी शुरू किए गए थे। उसके बाद थोड़ी ये चर्चा आप देख सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं मौलाना आज़ाद पुस्तकालय का उद्घाटन 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ ही इसको कहते हैं। पहली पुस्तकालय विज्ञान डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो श्री रंगनाथन के को यहाँ पे दी गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1951 में। उसके बाद हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी 1946 में पुस्तकालय विज्ञान का एक विभाग स्थापित किया। देश में पहला यूनिवर्सिटी था जो कि 1947 में पुस्तकालय विज्ञान पर पहला जो 1 साल का पीजी डिप्लोमा दिल्ली यूनिवर्सिटीज के द्वारा शुरू किया गया था 1947 में। 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटीज है उसके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में बिलीव का कोर्स भी शुरू किया गया, जो कि भारत में पहला था। उसके बाद 1949 की हम बात करें, जो कि एमलिव पुरस्कार यहाँ पे 2 साल कोर्स के ऊपर दिए गए। हालांकि बिलीव की जगह डिग्री शुरू की गई, जो कि भारत में और राष्ट्रमंडल को देखते हुए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में इसका पहला स्थापना किया गया था। पहली पीएचडी की हम बात करें 1957 में दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो डीबी कृष्ण राव है उसके द्वारा ये पहला कोर्स किया गया था पीएचडी के रूप में। और ये श्री रंगनाथन मार्गदर्शन में फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ द एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन उसका शीर्षक था। इसके अंदर इन्होंने पहली पीएचडी की थी डीबी कृष्ण राव ने 1957 में। यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी है और 1957 में की गई थी। उसके बाद सेकंड पीएचडी हम बात करें, जो कि पांडे एस के शर्मा के द्वारा की गई थी। उसके बाद एमफिल की बात करें, पुस्तकालय विज्ञान के द्वारा 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा संचालित किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके प्रोग्राम्स को लेके उसके कुछ पहल के बारे में। देखिए SAARC डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की हम बात करें, जो कि शार्क ऑफ काफ़ी चर्चा में रहता है और काफ़ी ये कि अगर हम बात करें तो एक क्षेत्रीय केंद्र है। 1994 में भारत में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में क्या, ये तो साउथ एसोसिएशन ऑफ एशिया रीजनल कोऑपरेशन है। तो क्षेत्रीय सहयोग की सहायता से 1994 में इसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई। SDC निष्केर न्यू दिल्ली में इसका जो केंद्र है। 2015 में 3 सार्क क्षेत्रीय केंद्र है, जो कि नेपाल, पाकिस्तान, भारत। हालांकि अब यहाँ पे प्रेजेंट में ये जो केंद्र हैं इनको बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की बात करें, जो कि न्यू दिल्ली में 1964 में स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सालय पुस्तकालय की बात करें, 1 अप्रैल 1966 में न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय देहरादून की बात करें, जो कि द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज जो है स्थापित किया गया देहरादून यूनिवर्सिटीज के द्वारा, राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय देहरादून के द्वारा। ठीक है, 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस बनाया जाता है और इसके जनक जो है श्री रंगनाथन 1892 से लेकर 1972 के बीच में इनका जो है कार्यक्रम रहा। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह की हम बात करें, जो कि 14 से 20 सितंबर में पर साल यानी कि प्रति वर्ष मनाया जाता है, जो कि 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं, एक और सूचना सेवा है, जो कि जिसे हम यहाँ पे कई बार आपने सुना है कि लार्डिस के नाम से सुना होगा। हालांकि इसका पूरा नाम आपको बता देता हूँ। लाइब्रेरी यानी कि पूरा नाम इसका है पुस्तकालय संदर्भ अनुसंधान प्रलेखन और सूचना सेवा, जो कि LARRDIS के नाम से जाना जाता है। लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय इसको कहते हैं। उसके बाद में NVLI की हम बात करें, जो कि नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है और इसका जो है वो नेशनल मिशंस ऑफ लाइब्रेरीज के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर की एक परियोजना है। निष्पादन कई स्थानों पे इसका किया गया, जो कि IIT मुंबई, CDEC के साथ ही पुणे, इग्नू, NDL न्यू दिल्ली इसका नाम है पूर्ण, यहाँ पे इसका किया गया था। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया की बात करें, ये एक पोर्टल के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उसको समर्पित किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की हम बात करें, जो कि 1986 में अपनाया गया था। इसके अंदर महिला शिक्षा ग्रामीण पुस्तकालय पर काफ़ी जोर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में महिला शिक्षा को लेके और ग्रामीण पुस्तकालयों को लेके सबसे ज़्यादा जोर किस मिशन के तहत दिया गया था? तो राष्ट्रीय मिशन यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1986 में इसके ऊपर जोर दिया गया था। इंडियन कल्चर पोर्टल की हम बात करें, वित्त पोषित जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा है, यानी जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री है भारत की, उसके द्वारा वित्तीय सहायता इस पोर्टल को, इंडियन कल्चर पोर्टल को दी जाती है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया
जो परियोजना का हिस्सा ये माना जाता है। राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय का हिस्सा है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा ये बनाया गया है, जो कि डेटा इग्नू द्वारा क्यूरेट किया जाता है। ठीक है। मार्टिन श्रेटिंगर की हम बात करें, जो कि एक जर्मन पुजारी थे, लाइब्रेरियन भी थी। इनको आधुनिक विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द सबसे पहले इन्होंने ही यहाँ पे जोड़ा था, जो कि लाइब्रेरी साइंस शब्द 1930 में इनके द्वारा जोड़ा गया था। श्री रंगनाथन की द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस शीर्षक में 1931 का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। ली पियर्स बटल की पुस्तक की हम बात करें, काफ़ी चर्चा में रहती है पुस्तक, तो इसका नाम जो है वो एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस, ध्यान रखना, एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक है वो ली पियर्स बटल के द्वारा लिखी गई थी। और इसका शीर्षक अपने बात करी ली, द इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस इसका शीर्षक है। 1933 में शिकागो प्रेस यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नेशनल रीडिंग डे की हम बात करें, जो कि भारत में 19 जून को मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग मंथ की बात करें तो मंथ जो है वो 19 जून से लेकर 18 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करें, साक्षरता दिन की दिवस की, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है 1967 से। उसके बाद फर्स्ट बुक फेयर ऑफ इंडिया की बात करें, जो कि भारत में सबसे पहला बुक फेयर जो है 1976 में कोलकाता में शुरू किया गया था। द बिगिनिंग ऑफ लाइब्रेरी वीक इन इंडिया वीक की बात करें तो आईएलए के द्वारा शुरू किया गया था। द बिगिनिंग ऑफ लाइब्रेरी वीक इन अमेरिका की बात करें, जो कि 1958 में एएलए के द्वारा शुरू किया गया। वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेटेड की बात करें, जो कि भारत में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व में अमेरिका को पुस्तकालय की भूमि कहा जाता है, यानी भारत में हम बात करें तो पुस्तकालय की भूमिका जो है वो अमेरिका को कहा जाता है। कॉपीराइट डे की हम बात करें 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है। उसके बाद लाइब्रेरीज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की और अपन बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रंथ सूची शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग जो है, पहला प्रयोग इसका लुई जैकब डी सेंट चार्ल्स के द्वारा इसका पहला जो है यूज़ किया गया था। उसके बाद बिब्लियोफाइल जो है शब्द का अर्थ जो है एक पुस्तक प्रेमी से होता है। बिब्लियोफाइल्स का जो शब्द का अर्थ है वो एक पुस्तक प्रेमी से होता है। अगर अज्ञात या संदिग्ध ग्रंथकारिता पुस्तकों के रूप में जाना जाता है तो उसको एपिक्रिफल पुस्तक यहाँ पे कहते हैं। एपोग्राफिक संदर्भित जो करता है वो संपूर्ण प्रतिलिपि निश्चित पाठकों को सटीक प्रतिलेख के रिकॉर्डिंग में करता है। एपिग्राफ की हम बात करें, ये आदर्श एक वाक्य है जो संक्षिप्त परिचय एक पुस्तक से पहले दिया जाता है। रेक्टो की हम बात करें, विषम संख्या द्वारा चिन्हित किया जाता है और एक खुली पुस्तक में दाहिने हाथ के पृष्ठ के ऊपर इसका प्रयोग जो है रेक्टो का किया जाता है। बिब्लियोनिस्ट की हम बात करें, जो कि पुस्तकों और ग्रंथ सूची के गहन जो ज्ञान वाला व्यक्ति होता है उसको बिब्लियोग्नोस्ट कहते हैं। बिब्लियोक्लास्ट की हम बात करें, जो कि पुस्तकों को नष्ट करना, विकृत करना कहलाता है। बिब्लियोपेगी की हम बात करें, जो कि पुस्तकों को हाथ से जिल्द करना कहलाता है। क्लाप्ट की बात करें, जो कि चोर जो पुस्तकों को चुराता है उनको कहते हैं। बिब्लियोमेनिया शब्द की हम बात करें, जो कि जॉन फेरियर के द्वारा दिया गया था। बिब्लियोथेरेपी की बात करें, जो कि सैमुअल क्राथर के द्वारा दिया गया था। और बिब्लियो साइकोलॉजी की बात करें, जो कि निकोलस ए रोबाकाइंस के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, ये हमारे पास में जो लाइब्रेरी एजुकेशन है भारत में उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो कि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्स में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, ये भी चाहता हूँ कि आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को मतलब ना भूलें। देखिए, अगर आपको किसी को टॉपिक्स पे कन्फ्यूजन है, क्वेरीज है, आप दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बता दूंगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास में आज का टॉपिक था, जो कि लाइब्रेरी एजुकेशन को लेके था, जो कि मैंने आपको सामने यहाँ पे रख दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।